बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के रण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की रणनीति को अमल में उतारना शुरू कर दिया है। तमाम दिग्गजों को बिहार के चुनावी रण में उतार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर पहुंचे हैं और पूरी फौज यहां पर इस राज्य को ढक ली। इसी रणनीति के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे और सियासी समर में वो कूद गए हैं और आज उन्होंने जबरदस्त तरीके से बिहार में कई रैलियों को संबोधित किया। अब कौन कौन से दिग्गज जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं और कैसे चुनाव प्रचार किया वो भी आप देखिए। चुनाव प्रचार में एक्शन मोड में दिख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और देखिए किस तरीके से आज उन्होंने छपरा में जनसभा को संबोधित किया। छपरा के तरैया पहुंचे, एक जनसभा को संबोधित किया। जबरदस्त तरीके से उन्होंने आरजेडी पर हमला किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रैली की और उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीतामढ़ी पहुंचे और वहां पर उन्होंने रैली की और बेगूसराय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रैली की। तो देखिए एक के बाद एक जो दिग्गज हैं, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी रैली की, वो गया में पहुंचे और गया में जनसभा को संबोधित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिवान में जनसभा को संबोधित किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी बांका पहुंचे और उन्होंने वहां पर जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बेतिया और रक्सौल में कैंपेनिंग की है। तो अब आप देखिए किस तरीके से तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। एक के बाद एक जो बड़े चेहरे हैं जिसकी शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कल ही चुनावी शंखनाद कर दिया था और आज तमाम नेताओं ने जनसभा की है। यानी बीजेपी फुल एक्शन में है और पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। आज छपरा के तरैया में रैली की और इस दौरान अमित शाह ने महागठबंधन और खासकर आरजेडी को निशाने पर लिया। इस बार बिहार वालों को 4 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी जो आप मनाएंगे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। तीसरी दीपावली जीएसटी के हर चीज जो हम सबके लिए उपयोगी हो, ऐसे 395 चीजों में जीएसटी का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0%। और चौथी दीपावली नवंबर को जब यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब चौथी दीपावली मनाना। हमारी सरकार आने के पहले पलायन भी होता था और फिरौती, हत्याएं, अपहरण की इंडस्ट्री भी चलती थी। और अब यहां पर ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रोड रास्ता बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार ने किया। तो बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। कारपेट बॉम्बिंग के जरिए बीजेपी ने और अपने नेताओं की पूरी फौज को उतार दिया है। बीजेपी के तमाम दिग्गज बिहार में चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं। न केवल चुनाव प्रचार बल्कि रणनीति ऐसी बनाई गई कि इस चुनाव में पार्टी रिकॉर्ड सीट अपने झोली में डाल सके। अब कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। अब आप देखिए, बीजेपी बिहार के चुनाव में जबरदस्त तैयारी कर रही है। सभी दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया। कॉर्पोरेट बॉम्बिंग के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 दर्जन से अधिक सभाओं को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर फुल एक्शन में है गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक के तूफानी दौरे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी की तैयारियों को धार देते हुए कारपेट बॉम्बिंग में जुटी हुई है पूरी टीम और इसी रणनीति का उद्देश्य है कि राज्य के हर कोने तक पार्टी के संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए और इस अभियान के तहत
बिहार में बीजेपी अपनी ताकतवर टीम को उतार रही है, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, ये लोग वहां पे मैदान में उतर चुके हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब आप देखिए किस तरीके से किया। बिहार में अमित शाह ने चुनावी शंखनाद किया और आज उन्होंने छपरा में रैली की। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को कर चुके हैं। जबरदस्त तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया और 20 रैलियां इनकी प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं की है। कैंपेनिंग करने वालों में कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इनमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, ये सभी स्टार प्रचारक हैं। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहाँ मैदान में उतरेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने अब ये कमान संभालनी शुरू कर दी है और गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रैली कर चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता, उन्होंने कमान संभाल ली है और एक एक करके तमाम जो दिग्गज हैं वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है और इसके लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को और अधिक पावरफुल बनाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर भी बड़ी तैयारी की है। उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक विधायकों और विधान पार्षदों को विशिष्ट विधानसभा क्षेत्र में प्रचार और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेताओं, मंत्रियों के अलावा भोजपुरी जो स्टार हैं उनको भी चुनावी समर में उतारा जाएगा। तो ये कौन कौन से हैं अब आप उनको भी जान लीजिए। भोजपुरी सितारे, सांसद और भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी चुनाव प्रचार में उतरेंगे। इसके अलावा सांसद और अभिनेता रवि किशन बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी सभा करेंगे। सांसद और बॉलीवुड की स्टार हेमा मालिनी अब चुनाव प्रचार में उतरेंगी। इसके अलावा भोजपुरी के पावर स्टार सिंगर पवन सिंह भी लगभग हर जगह चुनाव प्रचार का कार्यक्रम इनका भी रखा गया है। यानी जो जितने बड़े दिग्गज नेता हैं, जो भोजपुरी स्टार हैं, सिंगर हैं, उनको भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी रिकॉर्ड बनाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है और उसी के तहत वो आगे बढ़ रही है ताकि एक बार फिर से बिहार में एनडीए का परचम लहराया जा सके।